हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। एंड गेम के सीरीज़ के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग किंग एंड पॉन एंडिंग के कनेक्टेड पॉन और डिसकनेक्टेड पॉन ये कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे। ये एग्जाम्पल में फ्रेंड्स वाइट टू प्ले एंड विन है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, जो ब्लैक का किंग है वो हमारे d5 पॉन को कैप्चर कर रहा है। तो यहाँ वाइट ने खेला पॉन टू c4। पॉन टू c4 खेला तो हमारे c4 पॉन ने d5 को प्रोटेक्ट कर दिया। ये जो दो पॉन्स है इन्हें कहा जाता है कनेक्टेड पास्ट पॉन्स। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर ब्लैक के किंग ने इसे कैप्चर कर लिया तो वाइट का ये पॉन आगे भागेगा। ब्लैक का किंग पीछे से आया तो हम लोग और एक स्टेप आगे जाएंगे और हमारा पॉन नेक्स्ट स्टेप में क्वीन बन जाएगा। एक चीज़ याद रखिए, जो किंग होता है वो पॉन को कभी भी पीछे की तरफ से नहीं पकड़ता। अगर उसे पॉन को पकड़ना है या तो बाजू में से जाना पड़ेगा या तो सामने से जाना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो सिचुएशन थी, c4 के बाद ब्लैक ने खेला किंग d6। नाउ वी शुड नॉट बी इन अ हरी, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें अपना किंग पॉन की मदद करने के लिए लेकर आना चाहिए। किंग f5, किंग d7, पॉन c5, किंग c7 और यहाँ हम खेलते हैं किंग टू e6। हमारा आइडिया क्या है कि हमारे जो किंग है उससे ये इम्पॉर्टेंट स्क्वायर जिसे कहते हैं, जहाँ से पॉन आगे बढ़ सकता है, उसे कंट्रोल कर लिया जाए। किंग d8, हम लोग यहाँ पे दो तरीके से जीत सकते हैं। या तो किंग d6 खेलकर अपोजिशन ले लो, या तो दूसरा तरीका पॉन d6, किंग e8, पॉन d7 चेक, किंग d8, पॉन c6। अब उसे बाहर आने के लिए फोर्स कर दो, किंग e7 और अपनी क्वीन जिंदा कर लो। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका और एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स ब्लैक टू प्ले है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो वाइट का किंग है वो f4 पॉन को अटैक कर रहा है। तो ब्लैक ने यहाँ मूव खेला पॉन टू g5। अब इसका आइडिया क्या है, यहाँ पे उसने जिसे कनेक्टेड पास्ट पॉन कहते हैं वो बना लिया। तो वाइट ने सोचा कि चलो मैं अपना ये पॉन को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे ही वाइट पॉन आगे बढ़ता है, ब्लैक का किंग उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। किंग g4, किंग c7। ऑफ कोर्स वाइट का किंग ब्लैक के g5 पॉन को कैप्चर नहीं कर सकता। अगर वो कैप्चर कर लेता है तो ब्लैक का पॉन नीचे की तरफ भागेगा क्वीन बनने के लिए। तो ये तो ऑफ कोर्स वाइट के लिए लॉस्ट हो जाएगी पोजीशन। तो इसलिए वाइट खेलता है किंग टू f3। किंग टू f3 को ब्लैक यहाँ खेलता है किंग टू b6। सामने आके इस पॉन को अटैक कर देता है। किंग g4, किंग इंटू b5, किंग f3। और अभी हमारा जो किंग है ब्लैक का किंग, उसने अपने पॉन्स की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। किंग c4, किंग f2, पॉन g4, मे बी मूव लाइक से किंग g2, पॉन f3, किंग g3, किंग d3 एंड स्लोली ब्लैक विल विन द गेम। तो चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं डिस्कनेक्टेड पास्ट पॉन इस कंसेप्ट की तरफ। डिस्कनेक्टेड पास्ट पॉन क्या होते हैं? डिस्कनेक्टेड पास्ट पॉन्स वो एक रैंक पे खड़े होते हैं और दोनों में एक स्क्वायर का गैप होता है। देखिए, ये जो पोजीशन है, जैसे दोनों वाइट पॉन्स एक रैंक पर है और बीच में एक स्क्वायर का गैप है। तो ये जो डिस्कनेक्टेड पास्ट पॉन है उसमें कैसे जीता जाता है? यहाँ पे है वाइट टू प्ले। वाइट ने खेला पॉन f5। अब यहाँ पे ब्लैक क्या खेल सकता है? ब्लैक के पास दो चॉइस है। देखिए, उसका किंग g6 और g5, ये दो स्क्वायर्स पे तो नहीं जा सकता क्योंकि पॉन का वहाँ अटैक है। चॉइस है कि इस पॉन को मार दे, लेकिन फिर ये पॉन आगे दौड़ेगा और जो ब्लैक का किंग है वो पीछे की तरफ से पॉन को पकड़ नहीं सकता। सो f5 के बाद दूसरा चॉइस है किंग h6। अब वाइट पॉन्स इस पोजीशन में ऐसे ही खड़े रहते हैं क्योंकि देखिए, अगर एक आगे बढ़ जाता है तो उसका किंग मार देगा।
यहां आगे बढ़ता है तो भी ब्लैक का किंग लेफ्ट में आके उसे मार देगा। तो ऐसे टाइम पे हमने अपना जो किंग है उसे आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हमारा जो किंग है वो पॉन्स की मदद कर सके। किंग E3, किंग G7, H5। देखिए व्हाइट ने फिर से डिस्कनेक्टेड पास्ट पॉन की पोजीशन अचीव कर ली। दोनों पॉन्स एक रैंक पे और बीच में एक स्क्वायर का गैप। किंग F6, पॉन H6, किंग F7, किंग E4। हमारा आइडिया है धीरे धीरे अपना किंग है उसे आगे बढ़ाओ ताकि वो पॉन की मदद कर सके। किंग F6, किंग F4, किंग F7, किंग E5, किंग G8, पॉन F6। अब व्हाइट ने देखिए फिर से एक बार डिस्कनेक्टेड पास्ट पॉन की पोजीशन पकड़ ली। दोनों पॉन एक रैंक पे, बीच में एक स्क्वायर का गैप। किंग H7, पॉन F7, किंग इंटू H6 और यहां पे हमारा पॉन क्वीन जिंदा कर लेता है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको डिस्कनेक्टेड पास्ट पॉन इसका और एक एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पे फ्रेंड्स व्हाइट टू प्ले है। देखिए जो व्हाइट के पॉन्स है उसमें से D4 पॉन को ब्लैक का किंग अटैक कर चुका है, लेकिन ये दोनों डिस्कनेक्टेड पॉन्स की पोजीशन पे खड़े हैं। तो यहां व्हाइट खेलता है पॉन टू B5। वो पॉन एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। किंग D6। अब यहां पे व्हाइट ने एक चीज की केयर लेनी चाहिए, उसे ये भूलना नहीं चाहिए कि उसका जो ब्लैक है उसका एक पॉन बोर्ड पे जिंदा है। तो पहले अपने किंग को वहां पे लेकर जाना और उस पॉन को कैप्चर कर लेना। अब जैसे ही वो पॉन कैप्चर हो गया, वो पॉन नीचे आके क्वीन बन जाए, ऐसा कोई डेंजर अभी नहीं रहेगा, है ना। तो अभी हम लोग आराम से ये पॉन्स को क्वीन बनाने पे ध्यान दे सकते हैं। तो यहां व्हाइट खेलता है पॉन टू D5। देखिए फिर से डिस्कनेक्टेड पॉन्स का पोजीशन। किंग B6, पॉन D6। आप देख सकते हैं ये जो दोनों पॉन्स है वो 1, 2 हाफ ऐसे स्क्वायर के डिस्टेंस पे आ जाते हैं। और ऑफकोर्स अगर ये मार दिया तो ये पॉन आगे बढ़कर क्वीन जिंदा कर लेगा। तो ब्लैक खेलता है किंग B7। अभी अगर हमने ये पॉन आगे बढ़ाया तो उसका किंग आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेप पे हमारा पॉन चला जाएगा। सो व्हाट वी शुड डू, किंग F5। हमारा किंग अपने पॉन की मदद करने आगे बढ़ता है। देखिए किंग एंड पॉन एंडिंग में ये चीज याद रखिए, किंग शुड बी द लीडर, यानी कि हमारे किंग ने अपने पॉन्स की हेल्प करनी चाहिए और अपोनेंट के पॉन्स को अटैक करना चाहिए। किंग C8, पॉन B6, अगेन डिस्कनेक्टेड पॉन पोजीशन। किंग D7, पॉन B7। देखिए हमने ये स्क्वायर भी पकड़ा, हमारे पॉन ने C7 भी पकड़ा। तो जैसे ही वो हमारा पॉन खाएगा हम लोग अपनी क्वीन जिंदा कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड पॉन्स समझ में आ चुका है। अगर आप एंड गेम के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरा ये सीरीज देखते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।